हमारे पढ़ने वाले आगे क्या आज के? हाँ ठीक है, शुरू करते हैं फिर। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका सील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर है। हाँ, तो हम देखते हैं, हमने जो सुषमा जैसे अभी आई है, जैसे अरण्य कांड 5 खा के नीचे है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब तक भगवान जी ने अपने भगवान रूप को छुपा के रखा था, क्योंकि बाल कांड में, अयोध्या कांड में तो ये इतना सामने नहीं आया, उन्होंने आने ही नहीं दिया। अब क्या है कि अब उनका ये दैवी रूप सामने आएगा, बिकॉज अब लीला का जो उनके अवतार का जो कारण था, वो लीला चरण शुरू होगा मेन अरण्य कांड से। तो हम देखते हैं कि भगवान यहाँ पे अब जाना चाहते हैं आगे, जैसे कि हमने पहले कहा था कि भगवान अब ये चित्रकूट छोड़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। एक तो ताकि किसी को भी मुनियों को प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये इन्होंने मुनि से आज्ञा मांगी इतने प्यार से, तो मुनि की आंखों में आंसू आ गए। देखो भगवान होते हुए मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं, तो कितना अच्छा बोलते हैं भगवान को। वो कहते हैं अब मैं जानी मैं श्री चतुराई, कहते हैं अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई पहचान गया। क्या चतुराई की थी? रिमेम्बर जब समुद्र मंथन के समय, तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने भगवान को चुना था, भगवान विष्णु को, जो ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो उनका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? जिसके पास शील होता है। तो एक बार फिर से हम शील की परिभाषा देखेंगे।
शीलवान कौन होता है? जो कर्म से, मन से, वाणी से किसी से भी द्रोह ना करे। शीलवान की परिभाषा देख रहे हैं हम। तो मुझे लगता है आज बिल्कुल बोला नहीं जाएगा। हम ट्राइंग। कृष्णा जी, हाँ जी। अब गर्म पानी ले रहे हैं। हम्म 10 मिनट ही बोलिए कृष्णा जी अभी। मतलब मुझे लग रहा है ना कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, सारी बात है। हम्म। तो शीलवान वो होता है जो कर्म से, मन से, वाणी से किसी को भी दुख ना दे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी को हाँ, किसी का अनिष्ट ना करे, फिर किस सबको दे, सब पे ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, वो होता है शीलवान। वो है हमारे भगवान श्री राम जी। तो वो कहते हैं ऐसे शीलवान को छोड़ के माता कहाँ जाएगी? माँ लक्ष्मी और कहीं नहीं जाएगी। तो उसके बाद बोलते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप तो जानते हैं, तो मैं कैसे कहूं कि आप चाहिए? मतलब उनका मन नहीं हो रहा, उनका मन भर नहीं रहा, वो कैसे कहते भगवान को जाए? अब भगवान को आज्ञा भी नहीं दी जा सकती कि मत जाओ, तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने तो भी बहुत कुछ करना है ना। तो अब ना तो विनती कर सकते हैं थोड़ा और रुको, ना आज्ञा दे सकते हैं कि रुको। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं क्या बोलूं। तो फिर वो प्रेम पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, वो सोच रहे हैं मैंने ऐसा जप तप क्या किया था जिससे मुझे ऐसे भगवान के दर्शन हुए, उनका इतने क्लोज से उनको मिले। तो हमारे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रभु के इस चरित्र को गाएगा वो इस कलयुग से पार हो जाएगा, है ना, या भव सागर से पार हो जाएगा, या जिसको वो भवकूप कहते हैं उससे निकल जाएगा। तो वो कहते हैं, तो ये जो कली काल है, ये पापों का खजाना है, इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम बाहर क्यों देखें? हम अपने अंदर ही हमें तो देखना है ना, क्योंकि हमारे अंदर में ही सतयुग है, त्रेता युग है, कलयुग है, द्वापर युग है। हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर हम कितना जप तप कर रहे हैं, हम कितना साधन कर रहे हैं, हम कितना भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो हमें अपनी पहचान खुद करनी है कि इस समय राइट नाउ कौन से युग में मैं जी रही हूँ। क्योंकि वो युग युग का मतलब ये नहीं, भगवान तो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं ना। कहीं नहीं लिखा कि कलयुग में भगवान नहीं आते। इसीलिए तो कहते हैं कि कलयुग में तो फटाफट आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें ही ध्यान रखना है। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं हमें ही देखना है हम क्या कर रहे हैं, हमें इन संतों से सीखना है। अब हम आगे चलते हैं। आंटी श्योरली पढ़ू ना आप, आपको तकलीफ हो रही होगी थोड़ा सा थोड़ा। हाँ ठीक है। आप सब लोग आए हो तो आधा घंटा तो कम से कम कर लेते हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। तो हम आगे देखते हैं कि भगवान
अब आगे चलते हैं। तो कहा देखो कितना सुंदर लिखा है, उभे बीच श्री सोहे कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। अगर हम देखेंगे अयोध्या कांड में 122 के नीचे देखिए, अयोध्या कांड निकालेंगे ना अगर आप, दोहा 122, हमें याद होगा वहां भी ऐसा कुछ कहा था ना, वहां कहा था उभे बीच सिया सिए सोहित कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। शब्द का क्या अब हमें ध्यान देना है, वहां बोले हैं सिए सोहित, यहाँ बोले हैं श्री सोहे, फर्क हो गया ना। वहां सीए बोला जो उनका नाम है, कितना सुंदर एंड मीठा बोलने को लगा वहां सीए। जैसे यहाँ बोला उभे बीच श्री सोही, श्री का मतलब जैसे ही श्री बोला तो एकदम से लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी, यहाँ तो महालक्ष्मी जी प्रकट हो गई एकदम, समझ गए ना आप। वहां तो फिर भी माता सीता थी, पता है जगत जननी है, पर यहाँ तो विशेष रूप दे दिया एकदम से। तो यहाँ पे श्री बन गई, श्री महालक्ष्मी है। एंड वो तो ब्रह्म बीच जीव एंड वो जो ब्रह्म है वो तो वैसे के वैसे हैं। अब श्री क्यों बोला कि ये जो महामाया है ना भगवान की, जो सृष्टि बनाती है, संहार करती है, उसकी रक्षा करती है, अब वो है यहाँ पे। क्योंकि आगे की जो लीला है, जितने जब अब राक्षसों को मारना है, अब इनकी सहायता से ही होगी। रिमेम्बर अभी हमने 2 वीक पहले किया था कि जयंत जो परीक्षा लेने आ रहा है, उसने देखा था कि भगवान माता का श्रृंगार कर रहे हैं। तो हमने तब देखा था ना कि क्या लिखा था कि भगवान सादर सहित फूलों के गहने भगवान माता को पहना रहे हैं। कोई भी पत्नी या पति जब कोई गहने पहनाता है तो सादर नहीं होता वहां पे, मतलब विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से थोड़ी कोई पहनाता है, विद रोमांस पहनाते हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट एंड रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये है, किंकर जी महाराज हमने तब भी बताया था कि वहां भगवान अब माँ को प्रसन्न कर रहे हैं, श्री को प्रसन्न कर रहे हैं। उस समय पत्नी को नहीं प्रसन्न कर रहे, उस जगत जननी को प्रसन्न कर रहे हैं कि आगे जो राक्षस भी मरेंगे वो भी तुम्हारे पुत्र हैं। अंदर से तो तुम नहीं चाहती किसी पुत्र को भी मारा जाए, बट इस समय हमें वो लीला करनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी। इसीलिए यहाँ फिर से, ताकि हम भूल ना जाएं, श्री आ गया है ना। तो फिर श्री के बीच क्या है, लेकिन हम बड़ा सुंदर आगे बताएंगे जब हमारी राम गीता आएगी। भगवान कहेंगे 2 तरह की माया होती है ना, एक अविद्या माया है, एक विद्या माया है। तो ये माया कौन सी है, ये विद्या माया है भगवान की। तो ये जो भगवान के साथ रहती है, हमेशा मिलके दोनों काम करते हैं। तो ये जीव को भगवान से मिलाने वाली है, उनसे दूर करने वाली नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कितना सुंदर है कि भगवान तो आगे आगे चल रहे हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, माया बीच में है। माया प्रसन्न होकर जीव अपने बच्चों को भगवान से मिला देती है। अगर हम उस माया के पीछे चलते रहेंगे, अविद्या माया नहीं, इस माया के पीछे चलेंगे, तो भगवान अपने आप मिलेंगे। ये मतलब है जहाँ पे। तो आगे कहते हैं कि दुर्गम घाटियां हैं, लेकिन प्रकृति भी तो अपने प्रभु को पहचान रही है ना। तो जहां जहां चलते हैं धरती सॉफ्ट होती जाती है, बादल छाया करते जाते हैं। तो कहते हैं कि अब एक जो सामने आया, एक विराट नाम का राक्षस, यहाँ तो आधी चौपाई में खत्म कर दिया हमारे तुलसीदास जी ने। उसमें वाल्मीकि रामायण में भयंकर युद्ध होता है इसमें, राम जी का विराट के साथ। तो विराट को ये वरदान था, वो किसी तरीके से मर नहीं रहा था, तो उसका वरदान था कि अगर उसको गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया जाए तब वो मरेगा। तो भगवान तो जान ही जान है, लेकिन वो भक्त को प्रसन्न करने के लिए सब करते हैं ना। तो फाइनली भगवान ने वही किया, गड्ढा खोद के उसको मारा है, फिर उसका दिव्य शरीर निकला। भगवान को देख के अभी भी उदास है,
तो फिर भगवान ने उस पर कृपा करके उसको अपने धाम भेज दिया। कितना सुंदर है ना, जिसको भी मारते हैं अपने धाम भेजते जाते हैं, है ना। तो अब कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो कौन से ऋषि के पास पहुंचे हैं? वो है सरभंग ऋषि। ये जो सरभंग ऋषि हैं बहुत ज्ञानी, बहुत तपस्वी थे। कहा जाता है कि जो पतंजलि योग के 8 लिम्ब थे ना, वो सारे इनमें भरे पड़े थे। पतंजलि योग के 8 लिम्स क्या होते हैं हमने देखा, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। उसमें होता है धारणा, प्राणायाम, उसमें होता है यम नियम, उसमें होते हैं आसनास, उसमें होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को ठीक आहार देना, गलत आहार नहीं देना। आहार में भोजन, आंखों को सही भोजन देना, कानों को सही भोजन देना। तो फिर ध्यान, एंड फिर होता है समाधि। ये 8 अंग होते हैं पतंजलि योग के। तो ये जो हमारे शर्वंग ऋषि थे, ये उस योग के महान ज्ञाता थे। नॉट ओनली ज्ञाता थे, प्रैक्टिशनर थे, प्रैक्टिस करने वाले थे। तो अब इसका पढ़ते हैं 7 से 8 तक। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। देखो, हम सब इतना मौत से डरते हैं। हम सब नहीं, छोटे से छोटे जीव से लेके ब्रह्मा तक सबको मृत्यु का भय है। यही सबसे बड़ा भय है। अब हमारे ऋषि ऐसे हुए हैं, एक सर्वंग ऋषि नहीं, बहुत सारे ऐसे ऋषि, मौत तो उनके हाथ का खेल था। वो अगर जब चाहे मर सकते थे, जब चाहे मौत को वापस भेज सकते थे। तुम जाओ, अभी नहीं हमारे पास टाइम। ऐसे उनमें शक्तियां थी, डिवाइन पावर्स थी, लेकिन वो पावर सिर्फ भगवान की भक्ति से थी। ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, क्या अब वो देखी राम कहते हैं कि सर्वांग ऋषि जी को स्वयं इंद्र लेने आए ब्रह्मलोक ले जाने के लिए विमान में बिठाकर। अब सर्वांग ऋषि को थोड़ा पता चला, र्यूमर आया कहीं से कि भगवान आने वाले हैं इधर से। अब सर्वांग ऋषि ने वापस भेज दिया, जाओ जी वापस, मुझे ब्रह्मलोक जाना ही नहीं है, तो मुझे जरूरत ही नहीं आपके विमान की। तो अच्छा, तो क्या करें फिर? भगवान जी स्वयं आ रहे हैं, पैदल चल के, रिमेम्बर नाउ, पैदल चल के आ रहे हैं, माता सीता जी के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। अब क्या है, सादर पान करत। अब जो सर्वंग ऋषि है ना, क्योंकि रिमेम्बर प्रत्याहार करते हैं, मतलब उन्होंने सारी इंद्रियों के को क्या आहार देना है वो उनके मन की बात है। और जब जब ये बात आती है ना, सादर पान करत, भगवान के मुख का, रिमेम्बर भगवान की छवि का सादर पान कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सारी की सारी इंद्रियां आंखों में आ गई, वो आंखों से पी रहे हैं, आंखों से फील कर रहे हैं, आंखों से बात कर रहे हैं, सब कुछ उनका आंखों से हो रहा है। हमारा भी होता है कभी कभी, रिमेम्बर हम भी कहते हैं ना, आंखों आंखों से बात हो रही है,
इशारा तो समझा करो। वो क्या आंखों आंखों से बात करना ही तो है। हम प्यार को दूर से नहीं पहचान लेते। हम कहते हैं ना शील आंखों में होता है, आंखों में होता है शील। तो आंख एक ऐसी इंद्रिय है, सबसे स्ट्रांग 2 इंद्रियां हैं हमारी, वो है आंख और कान। जो क्योंकि जो आंखें देखती हैं उधर ही मन जाता है ना, भागता है। आंखें देखेंगे नहीं तो मन भागेगा नहीं। हम माल जाएंगे नहीं, आंखें किसी चीज को देखेंगे नहीं तो हम लेंगे नहीं। जब तक आंखों ने देखा नहीं तब तक हमें पता नहीं। तो ये बात है। तब अब हमारे श्रवण ऋषि जी क्या कर रहे हैं कि रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक रसपान कर रहे हैं, है ना। कहते हैं शरभंग जी का जन्म धन्य है। धन्य का मतलब ऐसे ऋषि जिन्होंने इंद्र को वापस भेज दिया, जाओ वापस। तब कहते हैं, अब वो बोलते हैं भगवान जी को, हे कृपालु, हे कहाँ बसते हो आप सिर्फ भगवान शिव के मानसरोवर में बसते हो और कहीं नहीं बसते हम। तो कहते हैं जब मैंने कानों से सुना, पा रहे हो ना, इंद्र को मैंने वापस भेज दिया, फिर अचानक उन्हें लगा ये क्या बोल गया मैं, और वो भी भगवान को। से ये होता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है ना, वो झट पहचान जाता है कि मेरे अंदर सात्विक अहंकार आ गया। एक क्षण के लिए ही सही, अरे मैं भगवान को बोल रहा हूँ, मैंने इंद्र को वापस किया कि तुम्हारे लिए रुका हूँ। भगवान की मर्जी, मैंने कर दिया इंद्र को वापस, फिर भी वो दूसरे रास्ते से चले जाते तो उनके ऊपर थोड़ी किसी का बस है। उनको थोड़ी हम कह सकते हैं अरे हमने इंद्र को मोड़ दिया, अब तो आ जाओ। नहीं, वो तो क्या प्रेम के बस है ना भगवान जी। तो वो कहते हैं कि देखो कि झट से क्षमा मांगी। क्या बोलते हैं कि मैं आपके दिन रात राह देख रहा था प्रभु जी। तो कहते हैं आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की, से राइट वे क्षमा मांग ली ना। पर कहते हैं सो कछु देव ना मोहे नहीं हो रहा। पर एक बात आपको बता दूं, क्या बता दूं, कहते आप मेरे पे एहसान नहीं कर रहे। बोले अच्छा, इतनी दूर से मैं पैदल चल के आया, स्पेशल तुम्हारी झोपड़ी तक, कुटिया तक पहुंचा, और तुम कह रहे हो मेरे पर एहसान नहीं कर रहे। बोले आपका शौक क्या है। बोले हाँ बताओ मेरा क्या शौक है। बोले आप भक्तों के मन की चोरी करते हो। कहते आपको तो चोर कहलाना सबसे अच्छा लगता है। तभी तो जब कृष्ण बन के आए थे तो कभी कपड़े चुरा रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, कभी कुछ चुरा रहे हैं। तो उनको बड़ा मजा आता था कि सब मुझे जब माखन चोर कह रहे हैं या मुझे कुछ चोर बुला रहे हैं, कभी रण चोर बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, उनको बड़ा मजा आता था। जितने मर्जी भगवान के नाम लो, मेरे नाम ले रहे हैं, पर सबसे अच्छा जो उन्हें मजा आता है जब उन्हें चोर बोला जाता है, मन का चोर। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से देखिए, निजपन राख्यो जन मन चोरा। रावण का मन नहीं चुरा सके, मन तो उसी का चुराते हैं ना जो भक्त है। तो हम कहेंगे कि क्या भगवान पक्षपाती हैं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली मन तो उनका भी चुरा लिया है। कंस का मन चुराया था ना, तभी तो हर समय वो भगवान को याद करता था। रावण का भी मन तो चुराया था, बिकॉज उसको चैलेंज दिया था, तेरी बहन के नाक कान काट दिए हमने। तो रावण ने कहा देखता हूं मैं कौन है, उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी को चुरा लाया। लेकिन मन तो चुरा के रखा था ना, तभी लेके आया ना। सीधा सीधा नहीं युद्ध कर सका उनके साथ, चोरी गया, चोरी से माँ को चुरा के लेके आया। तो ये है, कहते जन मन चोरा। तो कहते हैं आपका तो ये वाण है, आपका जो प्रण है कि हे भगत के मंचोर, ऐसा क्या है आप जब जब आपके भक्त आपको याद करते हैं, आप जरूर उनके पास पहुंचते हैं, उनको किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं आप। ये है इनका मतलब, है ना। तो कहते हैं अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यही रुकिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम को ना मिलूं। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि ये इतने बड़े ऋषि होके जिनको सशरीर जाने का मौका था,
उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म निभाऊंगा इस नित्य लोक का, क्योंकि ये जो शरीर है ये उस लोक के जाने योग्य नहीं है, तो इस शरीर का अंत यहीं पे करके जाऊंगा और फिर वहां जाऊंगा शुद्ध शुद्ध प्रकार से, नए प्रकार से नया होके वहां जाऊंगा। क्योंकि उनके लिए तो शरीर छोड़ना ऐसे ही है ना, जैसे कपड़े बदलना, सचमुच उनके लिए वैसा है। इसीलिए उनके कहा कि ये पुराना शरीर लेके क्यों जाऊं, ठीक है नवा शरीर लूंगा ना वहां पे जाके, कुछ नया लूंगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा, फिर उन्होंने क्या किया, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। जो उनके जप तप यज्ञ दान जो उन्होंने भी आज दिन तक किया था, सारे अपने पुण्य पाप सब कुछ भगवान के समर्पित कर दिए, है ना। उनका तो सब लेना देना खत्म हो गया। तो कहते हैं अब क्या बोले कि भगवान बस एक ही चीज चाहिए, निर्भर भक्ति, है ना। तो भगवान से उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, भक्ति मांगी। सारे भक्ति यही मांगते हैं, कभी नहीं मांगते कि हमें मोक्ष दीजिए। वो ये बस यही कहते हैं, दुर्बल भक्ति की मेरा जो मन है, कहते सीता अनुज समेत प्रभु ज्ञान वैराग्य के साथ, सॉरी भक्ति एंड वैराग्य के साथ मेरे मन में रहिए, है ना। क्योंकि भक्ति वैराग्य से ही आती है, तो वैराग्य गया तो भक्ति गई। तो इसीलिए बोलते हैं आप तीनों मेरे मन में रहिए। तो सगुण रूप में, निराकार रूप में नहीं चाहिए मुझे इसी सगुण रूप में चाहिए, आप निरंतर मेरे मन में रहिए। आगे चलते हैं। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनके दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। आंटी आप म्यूट पे। सॉरी, हाँ जी, थैंक यू। तो वो नेचुरली क्या है कि अब शरभंग ऋषि के साथ भी तो और काफी मुनि रहते होंगे ना, तो सब मुनि उनको भी पता होगा कि अब इनका लास्ट टाइम आ गया है, तो सारे वहां थे। तो इन सब ने जब ये दृश्य देखा तो वो भी देखो कितने धन्य हो गए कि अपने योग अग्नि से कैसे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। एंड फिर कहते हैं आगे चलते हैं, तो भगवान ने देखा कि हड्डियों का ढेर है। तो ऋषि मुनियों ने बताया ये क्या है, कि राक्षसों के खाए हुए मनुष्य है ये, वो राक्षसों के खाए हुए साधु लोग हैं ये। तो अब भगवान फिर वहां पे प्रण करते हैं कि मैं निशाचरहीन कर दूंगा इस धरती को। अब ऐसे कहा जाता है कि कम से कम 8-9 साल भगवान जी ऐसे अपनी कुटिया नहीं बनाई उन्होंने। वो ऐसे, ये कितना सुंदर यहाँ पे लिखा है ना कि देखो वो मैं यहाँ पे लिखा है, समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। कहते हैं बहुत सारे ऐसे ऋषि थे जिनके यहाँ जा जाकर थोड़ा देर भगवान रुके हैं। फिर एंड के जो मे बी 2-3 years है ना, वो आए हैं, वो
दंडक वन में। ऐसे लगता है एंड के 2 ईयर जैसे 13वें साल में आए होंगे, तो 13वें साल ही जहाँ रहे होंगे, क्योंकि फिर तो माता 9 महीने तक तो रावण की यहाँ रही है। 14वें साल में तो फिर उनका वो शुरू हो गया था ना सब, एंड 13 डेज का युद्ध बोला जाता है। हमारे तुलसीदास जी कहीं भी टाइमिंग नहीं लिखते, क्योंकि डिफरेंट ऋषियों ने डिफरेंट टाइमिंग लिखा है, इसीलिए वो विवाद में नहीं आना चाहते। बट इतना तो हमें दिखा रहे हैं सूत्रों में कि देखो भगवान ने बहुत देर तक कुटिया नहीं बनाई है अपनी, बहुत देर तक बहुत सारे ऋषि मुनियों के यहाँ जा जाकर उनको सुख दे रहे हैं। दैट मीन्स उन्हें के यहाँ जा जाकर थोड़ा ठहर रहे हैं। अब फाइनली आगे चलने का टाइम आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। इसको हम मुनि थोड़ा करके पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा है, मैं बता दूंगी कहाँ रुकना है, ठीक है। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण करते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्नमत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु अभी यही रुकिए बेटा, इतना थोड़ा करके पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है ये। तो हम देखते हैं कि पहले मुनि अगस्त्य जी का एक शिष्य सुजाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका क्या, सुजान का मतलब होता है महाज्ञानी। शिष्य था एक, उसका नाम था सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण का पहले मतलब ही यही होता है, सुतीक्ष्ण जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। ऐसे कहा जाता है कि आई नो वी ऑल नो इट, फिर भी 2 लाइनें बोल लेते हैं कि जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करता है तो वो गुरु से पूछता है कि मैं क्या दूं अब आपको, गुरु दीक्षा के लिए। तो वो पूछता है भगवान गुरु से अपने, तो गुरु बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये बार बार बोल रहा है, तो ऐसे लगा कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके हमारे अगस्त्य ऋषि बोले, जाओ फिर राम को लेके आना, उससे पहले यहाँ कदम मत रखना। अब देखो, जो हम कहते हैं कि ऋषि लोग जी बड़े गुस्से में आ जाते हैं, श्राप देते हैं या कुछ देते हैं, हमको पता होना चाहिए उनके मुंह से निकला श्राप भी वरदान होता है। उनके गुस्से से निकला हमारे लिए कुछ डांट भी वरदान होती है। अब इमेजिन कीजिए, उन्होंने अपने शिष्य को बोला, जाओ मेरे लिए राम लेके आओ। शिष्य तो एकदम समझ गया, ये तो मेरे लिए मेरे गुरु ने मुझे
आशीर्वाद दे दिया। अब गुरु ने कहा है तो एक ना एक दिन राम आएंगे और मैं उनको अपने प्रभु के पास लेके जाऊंगा, अपने गुरु के पास लेके जाऊंगा, है ना। तो अब क्या किया, थोड़ी दूर उन्होंने अपने गुरु से ज्यादा दूर नहीं, हो सकता है 2 मील तक आगे जाके कुटिया बना दी और वहां दिन रात अपना भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उनको राजा राम, उनका प्रभु राम, माता सीता, इस यही रूप उनको प्यारा था, क्योंकि भगवान के तो अन्य अन्य रूप है ना, कितने रूप हैं, पर उनको राम रूप से प्रेम था। तो हमारे जो ऋषि अगस्त्य हैं उनको भी राम रूप से प्रेम है। तो अब वहां बैठे हुए दिन रात भगवान का नाम जप रहे हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, जैसे हमारी शबरी माँ प्रतीक्षा करती है भगवान के आने की, इसी तरह आशा नहीं प्रतीक्षा। बहुत बार हमने कहा ना, आशा प्रतीक्षा, आशा होती है आई होप, प्रतीक्षा मतलब होता है कि होगा ही। तो इसी तरह इनको भी पता है भगवान आएंगे ही आएंगे, तो ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की। तो इन्होंने भी ऐसे सुना, क्योंकि रिमेम्बर र्यूमर तो फैलते जा रहे हैं ना, अब भगवान यहाँ तक पहुंच गए, अब भगवान यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ तक पहुंच गए। अब इनको पता चल गया कि शरदंग ऋषि के बाद अब इधर को आ रहे हैं भगवान जी। अच्छा, तो फिर अब वो भी मनोरथ कर रहे हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, जैसे ही सुना करत मनोरथ आतुर धावा, मेल कीजिए। इसी तरह हमारे विभीषण जी जब जा रहे हैं भगवान को मिलने, बहुत मनोरथ करते चलते हैं सुंदरकांड में, बहुत मनोरथ। इसी तरह हमारे ये प्रभु इधर हमारे सुतीक्षण जी मनोरथ कर रहे हैं। रिमेम्बर मन का रथ, तो उनका मन का रथ क्या चाहता है, तो वो चाहता है कि भगवान कहते हे विधि दीन बंधु रगराया, मुंह से सट पर कर ही दाया। कहते मेरे जैसा ढीठ बच्चा जो अपने गुरु को बार बार तंग कर रहा था, क्या मुझे भगवान दर्शन देंगे, मेरे जैसे ढीठ को भी भगवान दर्शन देंगे। अच्छा, फिर क्या सोचते हैं, और फिर कर रहे हैं, कौन किसके साथ आने वाले हैं वो, सहत अनुज मोहि नाम कसाई, कि भगवान तो माँ के साथ आएंगे, अनुज के साथ आएंगे, मिले ही निज सेवक की नाई, मुझे ऐसे मिलेंगे जैसे कोई अपने से मिलता है, अपने सेवक से मिलता है। तो फिर कहते हैं मोरे जिए भरोस नहीं। फिर सोचते हैं अरे पर मैं क्या करूं, मेरे में ना भक्ति है ना ज्ञान है, मैं ढीठ हूं, क्या सचमुच भगवान मुझे मिलेंगे, मैं तो ना ही सत्संग जोड़। देखो ये होते हैं जो ऋषि मुनि इतना भगवान का ध्यान करते हैं, इतना योग यज्ञ तप करते हैं, वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मन से जानते हैं मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, आगे जो होगा वो भगवान की कृपा से होगा। भगवान कोई खेत की मूली नहीं है, कोई गाजर मूली नहीं बाजार में बिक रही जो मैं इन चीजों से खरीद लाऊंगा, है ना। तो हमारी मीरा बोलती है ना, ये तो आवत प्रेम के मोल मायरी मैंने लीलो गोविंद मोल, उनका तो एक ही प्रेम से ही बिकते हैं, वो प्रेम से उन्हें खरीदा जा सकता है। तो फिर कहते हैं कि एक वाणी करुणा निधान की, भगवान का एक ही प्रण है, आदत से मजबूर है। देखो सब ऋषि को पता है, पिछले ऋषि सर्वांग ऋषि ने भी यही कहा था ना, हर बंदा अपनी आदत से मजबूर होता है, इसी तरह भगवान भी आदत से मजबूर है। कौन सी आदत, जैसे जो उनको याद करता है भगवान भी उनको याद करते हैं, है ना। ये आदत से मजबूर है उनकी, कि कहते सो प्रिय जाके गति नान की, जो किसी और को नहीं चाहते भगवान के सिवा। हमारी तरह हमें कहते हैं ना कि हमें क्यों नहीं मिलते फिर, अरे हम सिर्फ भगवान को नहीं बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे बच्चों का ये हो जाए, हमारे घर का ये हो जाए, हमारे माँ बाप का हो जाए, हमारे भाई बहन का हो जाए, हमारे मित्रों का, पता नहीं कितनी सारी हम शर्तें भगवान की उसके साथ जोड़ते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी यही कहती हूँ अगर मांगना भी है ना तो भी भगवान से ही मांगो, कोई बात नहीं। फिर भी यही सोचेंगे एक गति भगवान की, किसी और से तो मांगने नहीं जा रहे ना, तो हम हक से मांगेंगे, भगवान तेरे से ही मांग रहे हैं ना, किसी और से तो नहीं मांग रहे ना,
तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो डजंट मैटर। सो वो बात है कि भगवान जी कहते हैं जो सिर्फ एक भगवान को, रिमेम्बर हमने कहा था ना, जो 5 वट के पेड़ हमने कहा था, उसमें एक था ना साधना पे विश्वास। तो उसमें स्वामी तेजोमय आनंदा जी कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, गुरु शॉपिंग करते हैं आजकल लोग, तो मंत्र शॉपिंग करते हैं, तो वैसे नहीं भगवान मिलते। भगवान तो विश्वास से मिलते हैं ना, उनका ये मतलब है कहने का। तो कहते हैं होई सफल आज मम लोचन, देखे ही बदन पंकज भव मोचन। तो कहते हैं आज मेरे नयन, जिनका इनका देखना सफल हो जाएगा, कि एक बार भगवान के दर्शन हो गए फिर तो कुछ देखने को बचा ही नहीं। हमने देखा था कि हम जब महाराज जनक के दूत आए थे ना दशरथ महाराज जी के यहाँ शादी का न्योता लेके, तो वो भगवान, उन्होंने पूछा था, महाराज दशरथ कहते क्या आपने अपनी आंखों से देखा था उन्हें? तो वो उन्होंने कहा कि आपके तो बच्चे ऐसे हैं जो एक बार उनको देख लेते हैं ना, वो वापस किसी चीज को नहीं देखता, बस फिर तो वो सब कुछ उसका चुरा लिया भगवान ने। दैट्स ऑल दे वांट देम। तो हमारे जब हमारे सुंदरकांड में कैसे है, वो कहते हैं ना, जब दूर से भविष्य जी ने देखा भगवान को, तो वो कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, दूर ही से देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। कि नयनों का आनंद जो है उसका दान कौन दे सकता है? भगवान स्वयं। अगर भगवान अपने दर्शन का दान दे दें तब नयनों को आनंद मिलेगा, नहीं तो वो इसीलिए हमें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। एक्चुअली भूख तो उनके दर्शनों की होती है, बट हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। एंड में जब सचमुच ऐसे लगता है वो तो यहीं बैठे हैं, फिर आखिरी जन्म होता है। तो अब वो कहते हैं कि आज मैं अपनी इन आंखों से पंकज भव मोचन, कहते हैं देखी बदन पंकज, उनके क्या किसको देखूंगा मैं? कहते हैं भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। तो आगे प्रभु हमारे शिव भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पर पूर्ण रूप से निमग्न है। अच्छा, ये दशा देखी नहीं जाती। अब क्या है, अब इतना खुश है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं, अब तो सिर्फ भगवान का ध्यान है। तो कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। तो वे कहते हैं कि हम सब इमेजिन कर सकते हैं ये बात, हम सब ने देखा है, मैंने अपने डैड को देखा है, आप सबने भी अपने माँ बाप को देखा होगा। जब हम इंडिया जाते हैं कितना उनको इंतजार रहता है, चाहे हम गाड़ी में क्यों ना आ रहे हो। मुझे याद है मेरे डैडी वहां तक आएंगे, काफी आगे तक आ जाएंगे, फिर अगर बोलो कि ना डैडी आ जाओ बैठो आप गाड़ी में, नहीं नहीं आप चलो मैं आ रहा हूँ पीछे, आप चलो मैं आ रहा हूँ। तो वो जो है हम जानते हैं। अब यहाँ भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, किसी प्रियजन ने आना है तो हम कितनी बार दरवाजे में देखते हैं। इवन उन्होंने कहा होता है विल बी देयर इन 5 मिनट्स, हम तब भी खोल खोल के देखते रहते हैं। 5 मिनट तो अभी हुए नहीं, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला है हम 5 मिनट में पहुंचेंगे, हम उस 5 मिनट में 10 बार दरवाजा खोल के देखते हैं। एंड अगर समर हो तो हम अपने ड्राइवे पे होते है ना, उनके इंतजार के लिए। ये अब हम समझ सकते हैं सतीक्षा जी की मन की स्थिति, वो है उनके घर में तो भगवान आ रहे हैं, और वो तो चलेंगे ही ऐसे खुश हो के, इंतजार करेंगे ही, आगे पीछे आगे पीछे। फिर कहते हैं कि वो अब हमारे भगवान देखो, भगवान का 2-3 जगह पे आया है कि वो ओट में देख रहे हैं। जब हमारे उन्होंने आगे जाके उसको मारेंगे बाली को, तो भी पेड़ की ओट में मारेंगे। यहाँ पेड़ की ओट में देख रहे हैं, तरु की ओट, तरु ओट शब्द बहुत कम आया है। तो तरु की ओट में भगवान को इतना मजा आ रहा है अपने भक्त को देख के, तो वो देख रहे हैं कि देखो मेरा भक्त क्या कर रहा है, खुश हो रहे हैं। माता सीता भी खुश हो रही है, लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं। तो अब क्या है, तो भगवान भी उनके ध्यान में मगन हो गए। अब भगवान उनके अंतःकरण में आ गए। कहते हैं प्रकट हृदय हरण भव बीरा,
उनके हृदय में प्रकट हो गए। जैसे ही उनके हृदय में प्रकट हुए तो फिर क्या हुआ, तो अब कहते हैं, अब 7 के नीचे पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, अब 10 तक पढ़ लेते हैं। इतना सुंदर है ना, यही पूरा नहीं होगा आज। इतना सुंदर है, बढ़िया। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बढ़ भागे श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि के मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। तब हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए तो वहां उनको प्रेम समाधि लग गई। वो तो वैसे के वैसे खड़े हो रहे हैं वहां पे, और उनके कहते हैं शरीर के रोंगटे एकदम ऐसे खड़े हो गए पूरे शरीर के। तो फिर वो खड़े के खड़े रह गए, उनको तो प्रेम समाधि लग गई। अब भगवान जी दूर से देख रहे हैं, फिर भगवान जी से रहा नहीं गया, खुद चल के वहां पहुंच गए। अब ये तो खड़े के खड़े हैं, बिकॉज इनको तो समाधि लगी हुई है, इनको तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अब बाहर के भगवान को कौन करे देखे, अंदर ही भगवान बैठे हैं तो बाहर कहीं ढूंढने क्यों जाना, है ना। तो कहने का मतलब वो तो साक्षात हर समय दर्शन हो रहे हैं उनके। तो अब भगवान को लगे मैं उठा रहा हूँ, अब भगवान बोलना चाहते हैं। सी देखिए, अब भगवान को इंतजार है, मैं कब इसे गले लगूं, कब ये मेरे से बोले। तो भगवान को लगा ये तो बड़ा काम खराब है, उठा रहे हैं उठ नहीं रहे। तो फिर भगवान ने कहा कि ये तो एक ही बात है, इसको जरा बाहर लाने का क्या। तो अपना राम रूप मिटा दिया, चतुर्भुज रूप वहां कर दिया खड़ा। जैसे ही लगा तो वैसे ही तपक के उठे कि अरे ये क्या हो गया, ये कौन आ गया। तो उनको झटका लगा एकदम, तो झटके लगे, ऐसा लगा जैसे सांप की मणि किसी ने निकाल ली हो। तो फिर वो कहते हैं कि लेकिन जैसे ही आंखें जैसे खोलते हैं तो भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, एंड भगवान के वो चरणों में गिरते हैं, एंड इतने खुश हैं, इतने भाग्यशाली हैं। देखो भगवान स्वयं कैसे उन्हें मिलना चाहते हैं। तब कहते हैं कि अब मुनि उठना ही नहीं चाह रहे पैरों से, तो भगवान कहते हैं विशाल भुजाओं से पकड़कर जबरदस्ती उठाकर, अब भगवान ने क्या किया, उनके कहते भुजाओं में पकड़कर बड़े प्रेम से हृदय में लगा लिया, क्योंकि यही चाहते थे ना वो। रिमेम्बर पीछे हमने पढ़ा था ना कि क्या ऊपर क्या लिखा था कि कहते थे कि क्या मिले ही निज सेवक की नाई, क्या मुझे भी ऐसे ही मिलेंगे जैसे अपने सेवक के साथ वो मिलते हैं। तो वैसे ही फिर भगवान देखो मिल रहे हैं उनके साथ। तब आगे देखते हैं, तब मुनि हृदय धीर, अब थोड़ी देर तो ऐसे ही रहे ना कुछ क्षणों तक, फिर कहते हैं अपने हृदय में धीर धरकर बार बार उनके चरणों में पढ़कर अब कहते हैं चलो महाराज चलो आश्रम में ले चले, क्योंकि यहीं थोड़ी खड़े रखेंगे। तो अब कहते हैं पूजा विविध प्रकार की, कहने का मतलब इस समय उनको कोई वो नहीं है कि पहले
चरण धोने हैं, आरती करनी है, क्या करनी है, नथिंग। इस समय तो प्यार में मगन है, जो है वो करो, जो सामने आता है वो वैसा करते जाओ। तो वो बहुत प्रकार से उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। तो अब 851, तो अब हम कहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पूरा तो हो ही नहीं सकता, तो पहले 5 कर लेती हैं। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष्य बांध लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। तो ये हमारे नंबर 11 स्तुति है। ये उत्तर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की स्तुति है। तो बहुत सुंदर सुंदर स्तुति है। तो इसमें वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। क्या क्या विनती? मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? क्योंकि तो कहते मेरी बुद्धि अल्प है। जब जब ये संत लोग ऐसा कहते हैं, उसका कहने का मतलब ये है भगवान की जितनी भी स्तुति करो, उससे भी ऊपर है भगवान। जितने भी नाम उनको दो, उससे भी वो ऊपर है। तो जब हम स्तुति करते हैं, जैसे हम कहते हैं सूर्य के समान हो आप, भगवान तो सूर्य से भी महान है। तो क्या कोई भी कंपैरिजन भगवान का हो नहीं सकता। पर हम अपनी बुद्धि से जो हमने देखा है उसी के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे ना हम। तो वो सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, बहुत सुंदर है। ये तो बहुत बार हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है ना, बार बार। तो लेट्स सी इसका एंड देखते हैं कि ये मांगते क्या है भगवान से। आगे चलते हैं। इज दैट ओके ना? भगवान की स्तुति बहुत प्यारी है। कहने को यहाँ पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर ये बातें हमने बहुत बार की भी है ना, कि भगवान कौन है, आप कैसे हो, आप मतलब क्या, अगर राक्षस हाथी है तो आप क्या हो, शेर हो। तो ऐसे एग्जाम्पल दे दे के उन्होंने भगवान की, जो एग्जाम्पल हमें पता है, जो कि मनुष्य दे सकता है, वो एग्जाम्पल दे दे के भगवान की स्तुति कर रहे हैं लोग। अब आगे पढ़ते हैं। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर है और संसार रूपी समुद्र से उतरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो,
वे जाना करे। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनावे। ऐसे अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। तो ये तक खत्म कर देते हैं इसको। सॉरी। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष्य बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ये सारा। लाइक ऐसे इतना अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है, कुछ भी बोला, बट अभी जो मेन है वो देखते हैं, जो सबसे सुंदर। वो कहते हैं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो भगवान से मांगते हैं, भगवान मेरा अभिमान नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि भगवान कहते हैं, अरे अभिमान को तो छोड़ना चाहिए ना, यही तो एक सबसे बड़ी बाधा है भगवान एक साधक के आगे बढ़ने की। तो अहंकार को तो छोड़ना बहुत जरूरी है। तो वो बोले, नहीं नहीं, मुझे नहीं छोड़ना अहंकार को। बट मैं आपको बताता हूँ कौन सा अहंकार मुझे नहीं छोड़ना है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरा ये अहंकार कभी ना जाए कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हो, क्योंकि यही अहंकार तो हमें भगवान के पास लेके जाएगा ना। बाकी सारे अहंकार तो हमें नीचे तोड़ते हैं, वो तो संसारी अहंकार है ना। जो भक्त का अहंकार होता है वही तो भक्त को महान बनाता है। वो कहता नहीं है, मीरा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही थी। मीरा को तो अपने भक्त होने का अहंकार मतलब यही है, वो उसको कुछ और नहीं चाहिए, ना किसी से नहीं डरती वो, ये मतलब है अहंकार का। किसी का भय नहीं है, चाहे सांप ला दो, चाहे जहर ला दो, कुछ भी ला दो, ला दो, मैं ये समझूंगी मेरे प्यारे के भेजे हुए हैं। तो इसीलिए वो होता है अहंकार। समझ गए ना? जिस अहंकार को हम सोच रहे हैं उस अहंकार की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक भक्त के अभिमान की बात हो रही है। जैसे हमारे देश प्रेमी कितने थे, हमारे राम मंदिर के प्रेमी कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी, तो वो होता है अहंकार। उसके लिए एक भक्त कुछ भी करते हैं। तो कहते हैं परम प्रसन्न, तो कहते हैं परम प्रसन्न जान। अब अब भगवान बहुत प्रसन्न है, तो भगवान उनको कहते हैं कि मुझे ना तू परम प्रसन्न मान, मैं बहुत खुश हूँ तेरे ऊपर, जो मांगना है मांग ले आज मेरे से। तो हमारे जो सुतीक्षण जी है ना, वो ऐसे ही सुतीक्षण जी नहीं है। उनको लगता है अच्छा मैं क्या मांगू, फिर उनको अपने मन में सोचा एक क्षण के लिए कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ छोटा सा मांग लूं, भगवान कुछ बड़ा देना चाहे, तो बस यही होगा, इन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो देना है दे दो। तो कितने सुंदरता से बोलते हैं भगवान को, मैंने आज दिन तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और वो सत्य है, सत्य ही उन्होंने कभी, भगवान के भक्त को किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको तो वही तो है, एक ही आशा, एक ही विश्वास है वो भगवान के ऊपर। बोले मैंने किसी से कुछ मांगा ही नहीं, तो मुझे मांगना ही नहीं आता, तो इसीलिए कुछ नहीं मांगूंगा। ये बड़े टक्कर के भक्त हैं। उसी तरह फिर भगवान शबरी को तो पूछेंगे भी नहीं कि कुछ मांगो, उनको पता है
सुतीक्षण को पूछा था, उसने मुझे कैसे वो किया, चक्कर में डाला। इन लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही दे दो जो देना है ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपको जो देना है दे दो। अब भगवान ने वहां अविरल भक्ति विरक्ति विज्ञान सब कुछ दे दिया तुम्हें, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान समस्त गुणों की खान बन जाओ, निदान बन जाओ। तो वो बड़ा खुश हुआ, अच्छा ठीक है। फिर कहता है प्रभु जो वरदान आपने दे दिया ना वो मैंने पा लिया, अब जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दो। भगवान कहते हैं बड़ा खराब बच्चा है ये, अभी अभी बोल रहा था कि मुझे मांगना नहीं आता, मैं नहीं मांग सकता, आप जो देना है दे दो। अब मैंने इतना कुछ दे दिया तो अब कह रहा है कि अब मुझे जो अच्छा लग रहा है वो दीजिए। अब भगवान कहते हैं, बोलते हैं उसे, अभी ये क्या बोला था, अभी क्या बोल दिया? तो बोले भगवान आपने कितना कुछ मुझे दिया ना, ये संसार का देना नहीं है, जिस क्षण आपने दिया उसी क्षण यहाँ पहुंच गया। अब तो मैं बड़ा समझदार बन गया हूँ, अब मुझे समझ आ गई क्या मांगना चाहिए, क्योंकि आपने दे तो दिया। अच्छा तो क्या मांगना है? बोले अनुज जानकी सहित हमेशा यहाँ मेरे हृदय में रही है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने ऊपर भी तो भक्ति दी थी ना। आजकल के जमाने में भी हमने रामकृष्ण परमहंस जी को देखा है, कैसे माता साक्षात उनके साथ रहती थी, कैसे वो मूरत भी कहते ब्रीथ करती थी, उनके इसके नीचे रखते थे तो वो सांस लेती थी। आजकल के भी बहुत संत हैं, ओम स्वामी जी भी यही कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने माँ को पुकारा और माँ नहीं आई। और एक बार दर्शन होने के बाद ऐसा ही है, जब भी वो माँ को याद करते हैं माँ खड़ी होती है सामने। ऐसे ये भक्त होते हैं, जब ये कहते हैं कि हमारे हृदय में रहिए, तो उनका मतलब यही होता है कि जब जब वो याद करते हैं भगवान उनके पास बैठे होते हैं, उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता। तो ये मांगते हैं हमारे सुतीक्षण जी। तो इन संतों से हमें यही मिलता है, हमें अपने तरफ से कुछ ना मांगना, कभी आएगा ना हम मांग सकते हैं, हम भी इनकी कॉपी करके मांग लेंगे कभी मिले भगवान तो। बस ये याद रखना पड़ेगा। तो आज का यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू श्री राम जी, मुझे तो लग रहा था 10 मिनट भी नहीं बोल पाऊंगी, हरी इच्छा। तो आज यही खत्म करेंगे। थैंक यू आपका, मैंने एक्स्ट्रा टाइम ली, लास्ट टाइम बोल के यहाँ पे खत्म करेंगे। बार बार पर मांगऊ हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत संचय। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। आप जय सबकी सिया दुआ राम। से थैंक यू भाभी। मेरा भी हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।